फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल नो यू टर्न पे। इस बार हम आपको ले चल रहे हैं सिंगापुर। फ्लाइट लैंड कर चुकी है और हम फुल मस्ती करते हुए पहुंचे हैं वर्ल्ड के मल्टीपल टाइम्स नंबर 1 रैंक्ड एयरपोर्ट पे, यानी कि सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट पे। आगे चलने से पहले एक छोटा सा इंट्रो। यह है रेशमा और मैं हूं अवधूत और हम हैं नो यू टर्न। इस बार हम आपको बताएंगे सिर्फ 6 दिन में सिंगापुर को कैसे कवर किया जाए, तो वीडियो को एंड तक देखें। हमारे जैसे आप भी इंडिया से ही अपने मोबाइल पे इंटरनेशनल रोमिंग पैक स्टार्ट कर लो। क्रेडिट कार्ड्स को भी इंटरनेशनल स्पेंडिंग के लिए प्री अप्रूव कराना ना भूलना। चांगी एयरपोर्ट अपने आप में ही एक अलग दुनिया है। फ्री वाईफाई, रेस्टोरेंट्स, एयरपोर्ट लाउंजेस, ड्यूटी फ्री शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, फ्री मसाज चेयर्स, प्रेयर रूम, लीजर एरिया, रेस्टिंग एरिया, ज्वेल वाटरफॉल, ब्यूटीफुल कोई फिश पॉन्ड्स, थिएटर, एक्साइटिंग डिजिटल डिस्प्लेस, बटरफ्लाई गार्डन्स और कई सारे अट्रैक्शंस है यहाँ। और आपके इमिग्रेशन चेक्स भी डिजिटल होते हैं। एयरपोर्ट ड्यूटी फ्री सेक्शन से ही अपना अपना अल्कोहल खरीद लीजिएगा, क्योंकि बाहर 2 से 3 गुना ज्यादा रेट होता है। डे 1 का प्लान कुछ इस तरह रेशमा ने रेडी कर लिया है। सिंगापुर ट्रिप के लिए एडवांस प्लानिंग जरूरी है। कुछ जगहों पे एडवांस बुकिंग या पेड एंट्री टिकट लगती है। वो सारे आइटम्स हमने टिक मार्क करके दिखाए हैं। सिंगापुर में आप टैक्सी, पब्लिक बस या MRT यानी कि मेट्रो से घूम सकते हो। रास्तों पर चलना बहुत सेफ और ऑर्गेनाइज्ड है। ऑलवेज रिमेंबर गूगल मैप्स यूज करना। रोड क्रॉसिंग्स पे ऐसे बटन्स प्रेस करें और ग्रीन लाइट पे आराम से क्रॉस करें। सिंगापुर घूमने के लिए हमारी राय में बेस्ट ऑप्शन है MRT यानी यहाँ की मेट्रो। MRT पूरे सिंगापुर को कवर करती है। डिपेंडिंग ऑन योर डेस्टिनेशन आपको लाइन चेंज करनी पड़ सकती है, जहाँ की गूगल मैप्स आपको एक्यूरेटली हेल्प करती है। यहाँ स्टेशन पे एस्केलेटर्स, लिफ्ट, साइन बोर्ड, सीट्स और सिक्योरिटी गार्ड्स और CCTV भी है। MRT ज्यादातर अंडरग्राउंड चलती है और अंडरग्राउंड वॉकिंग टनल से ही आपको अपने एंड डेस्टिनेशन से कनेक्ट करती है। हमने अपने MRT कार्ड्स चांगी एयरपोर्ट के 7-Eleven शॉप से लेकर टॉप अप करा लिए हैं। ड्यूरिंग आवर होल ट्रिप हमें और किसी भी ट्रांसपोर्ट टाइप की जरूरत नहीं लगी। डे 1 का पहला डेस्टिनेशन है मरीना बे सैंड्स होटल। ये यहाँ का सबसे फेमस 7 स्टार होटल है। हमें इस होटल में नहीं जाना है, हमें जाना है इस होटल से जुड़े मॉल, शॉपिंग सेंटर और बोर्डवॉक पे। सिंगापुर मॉल्स में सिर्फ बिग ब्रांड्स मिलते हैं, तो शॉपिंग का मूड हो तो बजट अच्छा खासा रखना। रेशमा के प्लान के मुताबिक हम सुबह 10 बजे यहाँ पहुंचे हैं। इससे हमें टूरिस्ट रश से बच के इस एरिया का पूरा अनडिस्टर्ब्ड एक्सपीरियंस मिलेगा। इस जगह पर आपको सिंगापुर के 70% अट्रैक्शंस देखने मिलेंगे। अगर टाइम कम हो तो यहाँ आके आप सिंगापुर का अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हो। सुबह की शांति में इस जगह का मजा ही कुछ और है। याद रखें, यहाँ आपको काफी चलना पड़ेगा, तो अच्छे शूज जरूर पहने। बोर्डवॉक पे आप बाइसिकल रेंट कर सकते हो या ऐसे सोलर बैटरी छत के नीचे बैठकर इन बड़े बड़े पंखों की हवाओं में अपने ख्याली पुलाव पका सकते हो। यहाँ पे फोटो स्पॉट्स भी बहुत सारे हैं, जिनके बैकग्राउंड में आपको सिंगापुर के मेजर नज़ारे मिल सकते हैं। सिंगापुर एक ट्रॉपिकल देश है, तो यहाँ पे बारिश कभी भी हो सकती है, बट मोस्टली हमने देखा आफ्टरनून्स में होती है। सिंगापुर में इंग्लिश, मलाय, चाइनीज और तमिल लैंग्वेजेस चलती हैं। जी हाँ, यहाँ पर तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन काफी है। सिंगापुर का नाम सिंगा और पूर यानी संस्कृत में लायन सिटी से बना है। एक सिंपल सी फिशिंग विलेज से आज के साउथ एशियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट तक का ये सिंगापुर का सफर बहुत शानदार रहा है। इधर सफाई बहुत है। बोर्डवॉक की दूसरी साइड से सारे अट्रैक्शंस लाइन में दिखते हैं। मरीना बे सैंड्स होटल, उसके लेफ्ट में व्हाइट कलर का आर्ट साइंस म्यूजियम, फिर और लेफ्ट में सिंगापुर फ्लायर जो कि एक ऑब्जर्वेशन डेक है, और सामने हीलिक्स ब्रिज। डक टूर्स एक एम्फीबियस टूर बस है जो कि पानी में भी बोट जैसे तैर सकती है।
हीलिक्स ब्रिज हमारे डीएनए के हीलिक्स शेप से प्रोत्साहित एक मॉडर्न आर्ट का वॉकिंग ब्रिज है। अब हम चले मॉल के टेरेस से क्रॉस करके ऑपोजिट साइड पे। यहाँ पास में फेमस सिंगापुर क्रूज लाइनर्स का डॉकिंग स्टेशन है और फिर दिखता है दूर से सुपर ट्री ग्रूव। उसके साइड में फ्लावर डोम और क्लाउड फॉरेस्ट के स्ट्रक्चर दिखते हैं और लेफ्ट में है सिंगापुर फ्लायर। इसमें है 28 कैप्सूल्स जिनमें आप बैठकर फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस लेते लेते एक हाइट से सिंगापुर के नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। मरीना सैंड्स होटल की दूसरी ओर से रास्ता निकलता है टुवर्ड्स गार्डन्स बाय द बे। वैसे तो सिंगापुर वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए जाना जाता है, पर यहाँ पर ग्रीनरी प्लानिंग बहुत अच्छी है। इन विशाल स्ट्रक्चर्स को जब आप पहली बार नजदीक से देखोगे तो बस देखते ही रह जाओगे। ये है गार्डन्स बाय द बे। इस 250 एकड़ के ग्रीन पार्क में है लैंडस्केप्ड गार्डन्स, जॉगिंग ट्रैक्स, वाटर बॉडीज और सिंगापुर का मोस्ट टॉक्ड अबाउट अट्रैक्शन द सुपर ट्री ग्रूव। सुपर ट्री एक आर्टिफिशियल ट्री लाइक मेटल का विशाल 50 मीटर ऊंचा स्ट्रक्चर है जो कि मशरूम जैसे दिखता है। यहाँ पर 18 सुपर ट्रीज हैं। इनमें काफी सारी ग्रीनरी उगाई गई है जिसकी कारण ये एक्चुअली एक जिंदा पेड़ जैसे दिखते हैं। एक पेड़ के टॉप पे रेस्टोरेंट भी है और कुछ पेड़ों के बीच एक ऑब्जर्वेशन डेक भी बनाया है। वो एक पेड अट्रैक्शन है। रात को यहाँ इन्हीं सुपर ट्रीज पे एक फ्री ऑफ कॉस्ट लाइट एंड म्यूजिक शो होता है, डोंट मिस दैट। अब नेक्स्ट हम चले गार्डन्स बाय द बे के अंदर एक और अट्रैक्शन की तरफ, क्लाउड फॉरेस्ट। अंदर जाते ही एक 35 मीटर्स का ब्यूटीफुल इंडोर वाटरफॉल आपका स्वागत करता है। ये एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट स्ट्रक्चर है जो कि 58 मीटर हाई ग्लास डोम सीलिंग में है। इसकी आर्किटेक्चर में कोई भी कॉलम नहीं है। ये जगह हॉलीवुड मूवी अवतार पे बेस्ड है। इस मूवी के कैरेक्टर्स और एनिमल्स यहाँ पे बखूबी से दिखाए गए हैं, स्पेशली बंशी जो कि मूवी में जायंट बर्ड्स हैं। एक गाइडेड पाथ से आप अंदर जाते हो, आपको एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एक्सपीरियंस दिया जाता है। इनफैक्ट आर्टिफिशियल क्लाउड में चल के सच में बहुत मजा आता है। वाटरफॉल को तो आप ऊपर से भी ऑब्जर्वेशन डेक से देख सकते हो। याद रखें, हर इवन आवर पे क्लाउड फॉगिंग होती है, तो अगर क्लाउड में घूमना है तो इसे ध्यान रख के अपनी एंट्री टाइमिंग प्लान करना। क्लाउड फॉरेस्ट के पास है एक और अट्रैक्शन, द फ्लावर डोम। ये दुनिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाउस है। अगर आप गार्डनिंग या बॉटनी या प्लांट फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो तो ये जगह आपके लिए है। यहाँ अलग अलग देशों की प्लांट प्रजातियां रखी गई हैं। इसी के निचले सेक्शन में एक फ्लावर एरिया है जिसे एलिस इन वंडरलैंड टाइप का लुक दिया गया है। फ्लावर डोम के बाहर की एक एरिया में ये खूबसूरत आर्टवर्क रखे थे जिसे बारकाई से देखो तो आपको रोजमर्रा की साधारण चीजें दिखेंगी। सिंपली अमेजिंग हाउ आर्टिस्ट्स थिंक। सिंगापुर में काफी सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, पर हमारी दिलचस्पी है यहाँ के फेमस हॉकर सेंटर्स में। ये हाइजीनिक और ऑर्गेनाइज्ड फूड हॉकर्स हैं जो कि यहाँ का स्ट्रीट फूड है। ज्यादातर ये कमर्शियल बिल्डिंग्स के बेसमेंट में होते हैं। कीप इन माइंड, मोस्टली चिकन, पोर्क और श्रिम्प मिलेगा। प्योर वेज काफी टफ है। रात को हम फिर सिंगापुर के डाउनटाउन एरिया यानी मरीना सैंड्स के वाटरफ्रंट पे जा रहे हैं टू सी द फेमस लेजर लाइट शो और यहाँ की ब्यूटीफुल नाइट स्काईलाइन।
लेजर शो के लिए एक सेंट्रल स्पॉट चूज करना। हमने अपना होटल लिटिल इंडिया के पास ही लिया है, जिससे सारे ट्रैवल सेंट्रल और इजी पड़ते हैं। एमआरटी से ही हम सुबह को चाइना टाउन स्टेशन पहुंच गए और अंडरग्राउंड टनल से बीच बाजार ऊपर आ गए। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, दुनिया के सारे चाइना टाउन्स एक से ही दिखते हैं। ज्यादातर इसका रीजन ये है कि यहाँ का फॉर्मेट सिमिलर है, लेकिन हम यहाँ आए हैं एक स्पेशल कारण से, हॉकर चैन। हॉकर चैन एक रेस्टोरेंट है जिसके खाने को प्रेस्टिजियस मिशेलिन स्टार मिला है। यहाँ का सोया चिकन और राइस फेमस है, जिसके लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। पेट फुल है और हम चले चाइना टाउन की गलियां घूमने। ये देखिए, इस फ्रूट का नाम है ड्यूरियन। इसकी स्मेल इतनी तेज है कि एमआरटी में ये बैंड है। वैसे एमआरटी में ट्रैवल करके आज की जनता की लाइफ में मोबाइल फोन का इंपॉर्टेंस देखने मिलता है। जस्ट लुक एट दिस। शाम को हम पहुंचे क्लार्क क्वे। यहाँ पर रिवर साइड पे कई सारे बार्स और रेस्टोरेंट्स हैं, जहां लोग वर्क आवर्स के बाद आना पसंद करते हैं। यहीं से सिंगापुर की फेमस रिवर क्रूज भी चलती है और इस शांति को चीरती है यहाँ की एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट्स राइड सिंगापुर स्लिंगशॉट। ये एक गुलेल टाइप राइड है जिसमें आपको 70 मीटर्स तक ऊपर फेंका जाता है 160 किलोमीटर की स्पीड से। इस राइड का असली नजारा लेने के लिए हम रिवर क्रॉस करके दूसरे साइड पहुंचे। सिंगापुर ट्रैवल में आपको प्लानिंग की जरूरत होती है। हम हर दिन जल्दी स्टार्ट करते हैं ताकि एज पर प्लान सब कुछ हो जाए। हमारा होटल लिटिल इंडिया के पास ही था, तो हम यहाँ चल के ही पहुंच गए। इधर आते ही आप देसी फूड आइटम्स और चाय कॉफी की तरफ खींचे जाओगे। वैसे सिंगापुर में ये एकमात्र ऐसी जगह होगी जहां आपको प्योर वेज थीम वाले रेस्टोरेंट मिलेंगे, पर ये सब तमिल क्विजीन वाले होंगे। तो ये हम पहुंच गए फिल्टर कॉफी और वड़ा सांबर खाने। कुछ देर बाद हमें देसी बियर भी मिल गई और हमने लोकल तमिल रेस्टोरेंट में ही खाना खा लिया। दोपहर को हम चले अपने एक पुराने दोस्त से मिलने डाउनटाउन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में। काफी सारी बातें करने पर हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट स्टॉप यानी जिवल चांगी कॉम्प्लेक्स। ये चांगी एयरपोर्ट का एक हिस्सा है जो कि एक नेचर थीम्ड शॉपिंग और एंटरटेनमेंट सेंटर है। इसका मेन अट्रैक्शन है दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा इंडोर वाटरफॉल द रेन वॉर्टेक्स। इंटर टर्मिनल शटल्स भी यहाँ पे स्लो हो जाती हैं इस नज़ारे के लिए। और ये जगह सिर्फ फ्लायर्स के लिए नहीं है, यहाँ पे आम जनता भी जा सकती है। एंट्री इज फ्री। यहाँ फोटो लेना ना भूलिएगा। शाम को अपनी भूख मिटाने हम चले एक और फूड पैराडाइज साटे स्ट्रीट पे लाओपा साट। ये एक जायंट हॉकर सेंटर है जो कि एक पुरानी मार्केट में स्थापित है। यहाँ पे ज्यादातर लोग शाम को आना पसंद करते हैं। इधर की खासियत है साटे स्टॉल्स, यानी कि तंदूरी आइटम्स ऑन वुडन स्टिक्स। मेजॉरिटी आइटम्स पोर्क, चिकन और श्रिम्प के होते हैं। वेजिटेरियन काफी टफ है। अभी रात हो रही है, पर हमारे लिस्ट में सुपर ट्री ग्रूव वाला लाइट एंड म्यूजिक शो अभी बाकी है, तो हम चले वहां। गार्डन्स बाय द बे रात को एक अलग ही रूप में दिखता है। ब्यूटीफुल लाइट्स के साथ ये जगह जादुई दिखती है। मरीना सैंड्स होटल भी अपनी ही रोशनी में चमकता है। शो तो बढ़िया था,
इसका टाइमिंग होता है 7:45 या 8:45। आज का दिन इज डेडिकेटेड टू सेंटोसा आइलैंड। यहाँ आप टैक्सी, बस, केबल कार से भी पहुंच सकते हैं, पर हमारी चॉइस MRT थी। वीवो सिटी मॉल से सेंटोसा एक्सप्रेस से हम पहुंचे रिसोर्ट वर्ल्ड जंक्शन पे, जहां पे है द फेमस यूनिवर्सल स्टूडियोज। यहाँ पहुंच के एक अलग सी एनर्जी फील होती है, मानो किसी कॉमिक बुक में आ गए हों। बच्चों से ज्यादा तो एडल्ट्स यहाँ पर खुश दिख रहे थे। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है राइड्स एंड रोलर कोस्टर्स। हमेशा की तरह रेशमा ने अलग स्ट्रेटजी बनाई जो कि हमारे बहुत काम आई। तो ऐसा था, ज्यादातर लोग एंट्री के बाद पहले ही राइड में लाइन लगा के रुक जाते हैं। होता यह है कि सारी भीड़ यहीं पे इकट्ठा हो जाती है और लंबी वेटिंग लाइंस में वक्त बर्बाद होता है। हमने दूसरे एंड से शुरुआत की। वहां राइड्स खाली थी और नो वेटिंग। जब तक हम वापस पहुंचे तो स्टार्टिंग वाली राइड्स भी खाली हो गई। तो ये स्ट्रेटजी याद रखें। वैसे तो यहाँ पूरा दिन बिता सकते हो, पर हमें सेंटोसा आइलैंड भी देखना था, तो हम तकरीबन 3:30 बजे यहाँ से निकलकर सेंट्रल बीच स्टेशन पहुंचे। यहाँ सिलोसो बीच है, जिसके पास एक फाउंटेन शो होता है। वहां आराम करके हम निकल पड़े ट्रैम कार से एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ मोस्ट पॉइंट को देखने। एक सुंदर सा रोप ब्रिज क्रॉस करके आप सीधे एक छोटे से आइलैंड पे पहुंचते हो, जहां ये जगह है वेरी ब्यूटीफुल। इस व्यू पॉइंट से सिंगापुर से मलेशिया जाने वाली फेरीज भी दिखती हैं। सेंटोसा आइलैंड एक अलग ही दुनिया है। एडवेंचर स्पोर्ट्स, थीम पार्क्स, वाटर पार्क्स और सुंदर बीचेस। यहाँ पूरा दिन निकल जाएगा। इधर जाने के पहले डेली वेदर चेक करना न भूलना। रेन्स में आउटडोर घूमना इरिटेटिंग हो जाता है। वैसे यहाँ की बारिशें जनरली 1 घंटे से ज्यादा नहीं होती। आज हम चले फेमस जुरोंग बर्ड पार्क को। इसकी टिकट हमने पहले से ही करवा ली है। खातिब MRT स्टेशन से हमें एक शटल पकड़नी है, पर पहले हमने स्टेशन के हॉकर जोन में ही पेट पूजा कर ली। AC शटल तकरीबन 20 मिनट में आपको जुरोंग बर्ड पार्क पहुंचाती है। इसकी कॉस्ट टिकट में कवर्ड है। ड्रॉप पॉइंट से थोड़ी ही दूरी पे है बर्ड पार्क। यहाँ ट्रॉपिकल बर्ड्स जैसे हॉर्नबिल, टूकान और ईगल्स देखने को मिलते हैं। एक बर्ड शो भी होता है। फ्लैमिंगोज और अफ्रीकन पैरेट्स का एक ब्यूटीफुल एनक्लोजर भी है। पर यहाँ का मेन अट्रैक्शन है एम्परर पेंगुइन्स। एक सिमुलेटेड हैबिटेट में इनको खुशी से खेलते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है। शाम को हम पहुंचे सुल्तान मॉस्क। ये यहाँ की एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है जो कि सिंगापुर के पहले सुल्तान ने 1824 में बनवाई थी। इसी के पास है अरब स्ट्रीट। ये एक स्ट्रीट और एरिया दोनों का नाम है। यहाँ शाम को कुछ रास्ते बंद करके खाने के टेबल लगाए जाते हैं। मोस्टली खाना अरबिक थीम का मिलता है। आसपास की इमारतें भी मिडिल ईस्टर्न थीम के डिजाइन और कलर में डेकोरेट की गई हैं। अब यहाँ आके तो अरबिक खाना बनता है। ये सिंगापुर में हमारी लास्ट नाइट थी, तो लेट नाइट हम वापस हॉकर जोन में पहुंच गए। मजा आ गया यहाँ के स्ट्रीट फूड टेस्ट करके। नेक्स्ट डे चेकआउट के बाद हम चले चांगी एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट पे जब भी हम गए हैं हमेशा कुछ एक्साइटिंग रहा है। जैसे देखिए इस LED वाटरफॉल को, सिंपली अमेजिंग। या फिर ये रोबोटिक बारटेंडर को जिसने हमारी कॉकटेल्स बना के हमारे हाथ में थमा दी। अभी लिस्ट में एक आइटम बाकी है,
वो है बटरफ्लाई गार्डन ऑन चांगी एयरपोर्ट। आइए देखते हैं। ये एक छोटी सी एरिया है विद इन द एयरपोर्ट जहां फ्लावर प्लांट्स के बीच लॉट्स ऑफ बटरफ्लाईज दिखेंगी। प्रीटी कूल। अब टाइम आ गया है फ्लाइट पकड़ के वापस जाने का। ये था सिंगापुर का सफर नो यू टर्न के साथ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसी तरह चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे किसी और जगह एक और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लिव फ्री, एंजॉय लाइफ। साइनिंग ऑफ।